इमेजिन करो आप 41 साल के हो और आपने स्टॉक मार्केट में जो भी पैसा बनाया था आप सब कुछ खो चुके हो। सब कुछ। इस पॉइंट पे आपको आपकी फैमिली पागल समझ रही है, आपको आपकी जमीन बेचनी पड़ रही है और आपका सक्सेसफुल स्टील का बिजनेस आपको बंद करना पड़ रहा है सिर्फ मार्केट में वापस आने के लिए। मोस्ट लोग यहाँ क्विट कर देते हैं, राइट? लेकिन सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि ये आदमी आगे जाके 2100 करोड़ का फॉर्च्यून बनाता है और इंडिया का शुगर बैरन कहलाता है। ये है इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ अनिल कुमार गोयल। ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि कैसे उनकी जर्नी कंप्लीट फिनेंशियल रूइन से लेके इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर तक का सफर लिटरली लेजेंडरी है। पहले आते हैं फाउंडेशन स्टोरी पे। ये कोई एवरेज बिगिनिंग नहीं थी। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं 1960s में, जब मोस्ट 16 ईयर ओल्ड शायद स्कूल और दोस्ती ड्रामा में बिजी थे, अनिल कुमार गोयल चेन्नई में लैक्स ऑफ रुपीस हैंडल कर रहे थे अपने ग्रैंडफादर के बिजनेस के लिए। इमेजिन करो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट सच यंग एज। लेकिन ये कोई रिच किड सिनेरियो नहीं था, ये था हैंड्स ऑन बिजनेस एजुकेशन जो किसी एमबीए के प्रोग्राम से भी नहीं मिलता। अगले 20 सालों में उन्होंने स्टील ट्रेडिंग बिजनेस मास्टर किया, कमोडिटी साइकिल समझी और देखा कि इंडस्ट्रीज कैसे एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करती है, बूम और बस साइकिल्स, सब कुछ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 41 के एज में जब सब लोग कंफर्टेबल करियर्स में सेटल हो जाते हैं, गोयल ने एक डिसीजन लिया जो काफी लोगों को इनसेन लगता। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनेंगे। साल था 1992, स्टॉक मार्केट बस कर रहा था हर्षद मेहता बुल रन के चलते। सबको लग रहा था कि सब पैसे कमा रहे हैं। गोयल ने भी एंट्री ले ली 50 लाख फैमिली पैसों के साथ, कॉन्फिडेंट अपनी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग पर। एक महीने में उनके 50 लाख सिर्फ 33 लाख रह गए थे। फैमिली भी रेडी थी बोलने के लिए बस करो, लेकिन गोयल, उन्होंने तो डबल डाउन कर दिया। 1993 तक उन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए थे, मेनली एनबीएफसीज में, क्योंकि फॉरेन मनी तब इंडिया में फ्लो हो रहा था। रिजल्ट 5 करोड़ बन गए 20 करोड़ बाय 1994। वो तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर थे, बट फिर मार्केट ने दिखाया अपना असली रंग। मार्केट टूक ऑल हिज गेन्स बैक और फिर उनको मिला एक नॉकआउट पंच। उनके एग्रेसिव बेट्स ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीव्स पर पूरी तरह गलत हो गए। उनके वर्ड्स में, आई लॉस्ट ऑल द मनी आई हैड मेड टिल देन। ये सिर्फ पैसा नहीं गया था यार, ये था ईगो का कोलैप्स। जो कुछ भी वो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते थे सब फेल हो गया। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल गिव अप कर देते हैं, लेकिन गोयल ने कुछ ऐसा किया जो गूज बम्स देते हैं। उन्होंने अपने फैमिली लैंड बेच दी, अपना प्रॉफिटेबल स्टील बिजनेस बंद कर दिया, सब कुछ लिक्विडेट कर दिया, सिर्फ एक पर्पस के लिए, स्टॉक मार्केट में वापस आना। सोचो जरा, सब कुछ लूज करने के बाद सेफ रहने की बजाय वो फिर से ऑल इन जाते हैं उसी जगह जहां उनका सब कुछ चला गया था। दैट्स नॉट जस्ट कॉन्फिडेंस, ये तो बॉर्डर लाइन क्रेजी है। लेकिन कभी कभी क्रेजी ही काफी होता है। 1998 में उनकी कमबैक स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। उन्होंने डेवलप किया एक पावरफुल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क जिसे वो कहते हैं केसीपी एलटीडी। केसीपी एलटीडी एक वेल्थ क्रिएशन का फ्रेमवर्क। सबसे पहला, नॉलेज। गोयल कभी भी कोई स्टॉक नहीं खरीदते थे जब तक वो बिजनेस को कंप्लीटली समझ ना ले। वो 1 साल तक रिसर्च करते हैं और जब सीईओ से मिलते हैं तो उन्हें इतना बिजनेस पता होता है कि वो खुद इनसाइट्स देने लगते हैं। दूसरा है कन्विक्शन। ये आती है नॉलेज से। जब आप सच में किसी बिजनेस को समझ लेते हो तो स्टॉक में भी होल्ड करना इजी हो जाता है। तीसरा, पेशेंस। गोयल सेल नहीं करते थे जब तक उनका इन्वेस्टमेंट 3 to 4x मल्टीप्लाई ना हो जाए। मोस्ट लोग 3 महीने में पैनिक कर जाते हैं, ये आदमी ईयर्स तक वेट करता है। चौथा, लक। वो एक्नॉलेज करते हैं कि टाइमिंग मैटर करती है, लेकिन लक उन्हीं को मिलता है जो प्रिपेयर्ड होते हैं। और आखिरी, टाइमली डिप्लॉय। जब परफेक्ट मोमेंट आए, आपको करेज चाहिए बड़ा एक्शन लेने का। यहाँ से गोयल की स्टोरी नेक्स्ट लेवल हो जाती है।
जब सब लोग टेक और फ्लैशी सेक्टर्स में भाग रहे थे, गोयल क्वाइटली अपने पोजीशंस बिल्ड कर रहे थे शुगर, टेक्सटाइल और पैकेजिंग जैसे बोरिंग सेक्टर्स में। व्हाई शुगर? क्योंकि गोयल ने एक चीज समझी जो बाकी लोग मिस कर गए। साइक्लिकल इंडस्ट्रीज आर गोल्ड माइन अगर आप उनके साइकिल समझ जाओ। उनका स्टील ट्रेडिंग बैकग्राउंड ने उन्हें सिखा दिया था कि कैसे कमोडिटी साइकिल्स को वेदर फोरकास्ट की तरह रीड किया जा सकता है। आज उनका पोर्टफोलियो वर्थ है 2100 करोड़ प्लस रुपीस, जिसमें से 32% सिर्फ शुगर कंपनीज में इन्वेस्टेड है। कंपनीज जैसे त्रिवेणी इंजीनियरिंग, KRBL, दालमिया भारत शुगर। आप इनका पूरा पोर्टफोलियो हमारे ऐप के सेलिब्रिटी स्टॉक स्क्रीनर पे चेक कर सकते हैं। गोयल का अप्रोच ट्रूली स्पेशल है। वो कॉन्ट्रारियन इन्वेस्टर है। वो तब खरीदते हैं जब सब बेच रहे होते हैं। वो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जहां कोई और इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो। अप्रैल 2025 में जब सब लोग फ्लैशी टेक स्टॉक्स के पीछे भाग रहे थे, गोयल ने क्वाइटली DCM नोवेला में इन्वेस्ट किया, एक डेट फ्री स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। ये वही अप्रोच है जिनसे वो शुगर बैरन बने। साथ ही उन्होंने कुछ पोर्टफोलियो पोजीशंस भी एग्जिस्ट की। ये होती है सोच एक ट्रू इन्वेस्टर की। स्टॉक से कभी प्यार नहीं करते, सिर्फ अपॉर्चुनिटी से करते हैं। एंड द नंबर्स डोंट लाई। 2015 में गोयल का नेटवर्थ था 567 करोड़। 2024 तक वो क्रॉस कर गया 2161 करोड़। दैट्स ऑलमोस्ट 4x ग्रोथ इन लेस देन अ डेकेड फ्रॉम अ मैन जिन्होंने सब कुछ खो दिया था एक बार में। उनके पोर्टफोलियो के जेम जैसे कि TCPL पैकेजिंग ने 5 साल में दिए 1361% का रिटर्न। ये लकी पिक्स नहीं है, ये है सिस्टमैटिक रिसर्च और पेशेंस का रिजल्ट। तो हम क्या सीखते हैं गोयल की जर्नी से? फेलियर्स आपके बेस्ट टीचर्स बन सकते हैं अगर आप लर्न करने के लिए ओपन हो। बोरिंग कैन बी ब्यूटीफुल। साइक्लिकल इंडस्ट्री को इग्नोर मत करो। टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट, लेकिन साइकिल समझने से दोनों ऑप्टिमाइज होते हैं। कन्विक्शन आता है नॉलेज से, इमोशन से नहीं। अनिल कुमार गोयल की स्टोरी सिर्फ इन्वेस्टिंग की नहीं है, ये रेजिलियंस, लर्निंग और इंसेन करेज की है। 1990s में सब कुछ लूज करने से लेके 2100 करोड़ बिल करने तक की स्टोरी ये प्रूफ है कि स्टॉक मार्केट और लाइफ में बात ये नहीं है कि आप कैसे गिरते हो, बात ये है कि आप वापस कैसे उठते हो। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सेटबैक से गुजरो, याद रखना द शुगर बैरन। कभी कभी आपका ग्रेटेस्ट कमबैक सिर्फ एक डिसीजन दूर होता है। क्वेश्चन ये है कि डू यू हैव द करेज टू मेक इट? आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या है अनिल कुमार गोयल की स्टोरी से? कमेंट्स में जरूर बताओ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और हमारे ऐप के स्क्रीनर फीचर पे सेलिब्रिटी पोर्टफोलियो जरूर चेक करो। वहां आपको मिल सकता है आपका नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इंस्पिरेशन।